बिहार में कल से इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसे लेकर पटना में भी 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था को देखा और केंद्र अधीक्षक को कई निर्देश दिए। डीएम ने छात्रों से कदाचार मुक्त परीक्षा देने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने की अपील की। डीएम ने कहा कि परीक्षा में नकल करने पर भविष्य बर्बाद हो सकता है। जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में कल से इंटर की परीक्षा आयोजित होनी है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह अभी परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में, जो कि मॉडल परीक्षा केंद्र भी है। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा जो कल से शुरू हो रही है 1 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगी, तो उसी की तैयारी कैसी चल रही है इसको हम लोग यहाँ ग्राउंड पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, किसी प्रकार से कदाचार नहीं हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ वीडियोग्राफी भी सभी जगहों पर कराई जाएगी, जिसको लेकर जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है। यानी मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो पुलिस बल है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और क्लासरूम में भी देख सकते हैं कि जिलाधिकारी अभी पहुंचे हैं, उसके साथ साथ तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्योंकि पटना जिले में 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 मॉडल केंद्र हैं और उसके अलावा बाकी परीक्षा केंद्र हैं। तो 13 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं पूरे राज्य भर में परीक्षा देंगे और तमाम प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है और सीसीटीवी कैमरे सभी जगहों पर लगाए गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी अभी सीसीटीवी पॉइंट को भी चेक कर रहे हैं कि कैमरा जो है किस तरह से फंक्शन कर रहा है। परीक्षार्थियों से अपील है कि तनाव में नहीं आए, तो साल भर पढ़ा किए करें और अच्छे से पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें और किसी प्रकार का जो अनुचित माध्यम है उसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि पकड़े जाने पर करियर बर्बाद हो सकता है। अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अच्छे से लिखें। परीक्षार्थी हैं उनसे भी अधिकारियों ने अपील की है कि आप बिल्कुल होकर शांतिपूर्वक इम्तिहान दें। कदाचार में आने के बाद और कदाचार करने के बाद आपका कैरियर जो है बर्बाद हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रतिभा की धनी कराटे प्लेयर अनन्या आनंद की आंखों में बड़े सपने हैं, तो आगे कई चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों को पार पाते पटना की बेटी नई इबारत लिखने को तैयार है। जरूर सरकार से मदद की आखिर की कहानी हमारे सहयोगी रजनीश की ये रिपोर्ट देखिए। सर दीजिए सरकार ही रहेगा है उस दिल की, उस लड़की की जो अपनी प्रतिभा के दम पर सफलता की कहानी लिखने को बेताब है। कराटे गर्ल अन्य में सपने बे हैं और इसकी वानगी ये तस्वीरें बयां कर रही। गले में मेडल के गुच्छे, सर्टिफिकेट से भरी हुई फाइलें और अवार्ड से भरा अलमीरा ये बताने को काफी है अगर इस बिटिया ने भाग लेकर भारत का नाम रोशन करने की है। अपने सपने के लिए अनन्या ने सीएम से लेकर पीएम तक को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। अनन्या के नाम पर डाक खेल किया गया। कराटे साल कराटे खेल का ना तो कोई नेशनल चैंपियनशिप हो पा रहा है, न ही नेशनल गेम्स में कराटे खेल को शामिल ही किया जा रहा है। मैंने कराटे स्कूल में सीखना शुरू किया था, वहीं से धीरे धीरे स्टेट में सेलेक्ट हुए, फिर नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए। तो आज 2023 में 10 साल हो गए मुझे कराटे करते हुए। ट्रेनिंग भी मेडल लाने के बाद अपॉर्चुनिटी गोल्डन एज है हम लोगों का परफॉर्म करने का, मेडल जीतने का, और इस टाइम पे ही हमें खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। हम लोग तो बस घर पे रह जा रहे हैं ट्रेनिंग करके। कराटे गर्ल अनन्या के बारे में भी जान लीजिए। 2014 में नेशनल स्कूल्स गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2015 में कराटे चैंपियनशिप, 2017, 2018 और 2019 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अनन्या ने 2018 में जापान में आयोजित एशियन कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि नेशनल स्कूल्स गेम्स 2018 में कराटे में पहली बार इसने बिहार को गोल्ड मेडल
2018 में 32 दिया था। इतनी कम उम्र में अनन्या ने अब तक नेशनल चैंपियनशिप में 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अपनी लाडली की प्रतिभा से पिता से लेकर अनन्या के कोच तक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हालांकि सरकार से भी रखते हैं। बड़े मुकाम परेशानी है, क्योंकि आज जो स्थिति है कराटे खेल का इस देश में, वहाँ पहले कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया संचालित कर रही थी इस खेल को पूरे देश में एज ए नेशनल फेडरेशन, लेकिन 2020 के बाद नहीं किया भारत सरकार। मेडल लाया है और मैं चाहता हूं कि ये आगे भी अच्छा प्रदर्शन करे और बिहार के लिए और देश के लिए ये मेडल लाते रहे। परेशानी सिर्फ यही हो रही है कि ऐसे प्लेयर को मेडल लाने के बावजूद भी बिहार में अच्छी तरह से जगह नहीं मिल पा रहे हैं। न्यूज़ अब देखना होगा मेहनत के साथ के माथे से चिंता की लकीरें हटाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में 3 स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल का दर्जा मिला है। इसमें कुंवर विजय प्रताप सिंह देव बालिका उच्च विद्यालय भी है और 60 में सरायकेला कुमार ने की थी। स्कूल में 600 से ज्यादा छात्राएं अध्ययन करती हैं। वहीं झारखंड की मंत्री जोबा मांझी ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इसमें ये स्कूल भी शामिल है। क्लासेस होते हैं, सारे शिक्षक रूटीन वाइज हमें पढ़ाने आते हैं। सारे शिक्षक हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है इस स्कूल में पढ़ के। सर मेरा तो बचपन से एम रहा है टीचर। अच्छा। तो मुझे पढ़ना और दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, तो मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। तो तुमको अभी तक का शिक्षक माने शिक्षक हमें अच्छे लगते हैं। इस स्कूल के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। खासियत यही है कि यहाँ से जोबा मांझी जी भी पढ़ी हैं और यहाँ के जितने भी बच्चे हमारे लगभग निकले हैं, कोई रेलवे में है, कोई टीचर्स बन गए हैं, तो बहुत माने बच्चे यहाँ जो रहते हैं सारे आते हैं गरीब और वो हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों से बहुत अनुशासित विद्यालय है सर। मैं इस वक्त सरायकेला खरसावां में हूं और चूंकि सरायकेला खरसावां में कर रहा हूं ये स्कूल है कुमार विजय प्रताप सिंह देव के नाम से स्कूल है। और आप देखें इस ये कर रहा हूं कि सोरेन पूरे जिले में 3 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा दिया गया है। आप देखें ये पुरानी बिल्डिंग है। इस स्कूल की स्थापना 1959 में हुई थी और के रूप में है, चूंकि राजा थे उनकी जो पत्नी थी इस स्कूल को डोनेट किया। वहीं दूसरी ओर मैं अपने सहयोगी को कहना चाहूंगा, देखें कि ये का जो बिल्डिंग का है और मुख्यमंत्री इस विद्यालय का अनावरण करेंगे और निश्चित तौर पर ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सरायकेला का ये पहला बालिका विद्यालय है, बालिका विद्यालय रहा। एक बात और मैं बताऊं सर कि 2000 के पूर्व जब कोई भी प्राइवेट तो सरायकेला जब होता था उस समय जितने भी पदाधिकारी यहाँ आते थे सभी की बच्चियां इसी विद्यालय हैं, सर को यहीं से शिक्षा मिली। तो झारखंड सरकार में मंत्री जोबा मांझी हैं,
वो यही। और आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीर में, देखिए कितनी अच्छी शौचालय का निर्माण किया गया है। बिल्कुल ऐसा स्कूल लग रहा है कि इसे पब्लिक है। किस तरह से बेंच लगाया गया है, पूरे करीने सजा करके यहाँ जो है, हालांकि अभी निर्माणाधीन है, हैंडओवर नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर इस स्कूल में 600 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उत्कृष्ट विद्यालय का भी दर्जा प्राप्त हुआ। पूरे सरायकेला तमाम विद्यालय उत्कृष्ट के साथ निरंजन, सरायकेला खरसावां।